हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से और मजे से हल करेंगे। बिल्कुल आसान वीडियो होने वाली है, सरल बिल्कुल। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। किस किस पर ज्ञात करने हैं? x बराबर 0 पर इसका मान, बहुपद का मान ज्ञात करना है। x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर हमें मान ज्ञात करना है। तो बहुपद को बेटा हम px से दिखा दें, ऐसे px बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बहुपद x में है तो इसे x से दिखाएंगे, अगर y में हुआ तो यहाँ पे py लिख देंगे, ऐसे py। तो इसके अंदर जो बहुपद आएगा वो y वाला आएगा, इसके अंदर x वाला आएगा। कहीं पे pt भी दिखा सकते हैं हम। तो इसे बहुपद को हिंदी में ना लिख के ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में बहुपद है px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये बहुपद है। हमें क्या करना है, इसे x बराबर 0 पे हमें मान ज्ञात करना है, ये पहला कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बहुपद है, इसमें जहां जहां भी x है वहां पे हमें 0 रखना है। चलिए, तो p, ठीक है, इसकी जगह मैंने ब्रैकेट बना दिया अभी फिलहाल में। 5 ये गुणा में होती है, मैंने बताया था कहीं पे 5 की गुणा x में करनी है, तो 5x ये गुणा में है आपस में, क्या में ये गुणा में। तो ब्रैकेट माइनस, अभी जहां जहां x है मैं वहां पे ब्रैकेट बना रहा हूँ। 4 गुणा, यहाँ पे x है ना और इसी का 2 है, प्लस 3। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां भी मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, पहले तो ब्रैकेट वहां बनाने जहां जहां x है, और उनकी जगह अब 0 रखूंगा। जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ 0, यहाँ पे x था यहाँ भी 0, यहाँ x था यहाँ पे भी 0। तो यहाँ से p0 का मान जो आएगा निकल के, 5 की 0 में करेंगे तो 0, माइनस, अब 0 का स्क्वायर बराबर 0 ही हो, और 0 की गुणा किस में करनी, 4 में, तो कितना आएगा 0 प्लस 3। तो हमारा p0 का मान कितना आ गया, प्लस का 3, यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि 0 में तुम जोड़ो घटाओ कुछ भी करो तो हमारा आंसर यही आएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बहुपद क्या है हमारा, यही है, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें क्या रखना है, x बराबर हमें रखना है। चलिए जहां जहां भी x है मैं पहले ब्रैकेट बना लेता हूँ। 5 गुणा में है x माइनस 4, फिर ब्रैकेट इसकी घात 2 प्लस 3। तो क्या रखना, आप -1 ये रख दिया, ठीक है, -1। चलिए तो p-1 का मान निकाल के दिखाएंगे। अब देखो ध्यान से, 5 की गुणा करनी है हमें माइनस के 1 में, प्लस का ये प्लस की माइनस में होगी तो माइनस के 5 आएगा। यहाँ पे देखेंगे -1 की घात 2 का मतलब, तो माइनस के 1 गुणा माइनस के 1, माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो प्लस का 1, और प्लस के 1 की गुणा किस में हो रही है, 4 में, तो 4 में गुणा करेंगे ऐसे, प्लस के 1 में, तो 4 एकम 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया -5, तो ये आ जाएगा -4। अभी बताया मैंने कैसा आएगा, ये बाहर माइनस है ना, इस वजह से ये वाला माइनस आ रहा, अंदर का प्लस हो जाएगा, प्लस के 3। चलिए तो p-1 बराबर, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों कैसे हैं, माइनस के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे समझो एक दुकान का आप पे 5 रुपए का कर्जा है और दूसरी का 4 रुपए का, तो घर से कितने रुपए लेके देने पड़ेंगे उसे, तो हमें 9 रुपए लेके देने पड़ेंगे। ये ऐसे समझो, अगर चिन्ह समान हो, चिन्ह कैसे हैं, समान, तो उन्हें जोड़ेंगे। ये चिन्ह अलग है ना, तो इसे ऐसे लिख देंगे। अब चिन्ह देखो कैसे हैं, अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे। तो p-1 बराबर 9 में से 3 गए 6, ज्यादा में से कम घटाएंगे, जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे, और चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा क्या है, माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में x बराबर 2 रखना, पहले तो जहां जहां भी x है वहां पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ऐसे, 5 फिर ब्रैकेट -4 फिर ब्रैकेट उसकी घात 2 प्लस 3। अब यहाँ पे कितना रखना है मुझे, x बराबर 2 रखना है, तो x बराबर 2 रख दो। यहाँ जहां भी ब्रैकेट बनाए वहां पे 2 रख दो, सब जगह 2 रख दो जहां पे भी ब्रैकेट। तो p2 का मान निकल के आएगा, देखो 5 दूनी 10 मैंने बताया गुणा में, तो 10, 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2 यानी कि 4, और एक 4 बाहर है, ये ऐसा बन गया 4 गुणा 4, 4 की 4 में करी तो 16, माइनस 4 की 4 में देखो p घात 2 का मतलब कितना है 4, तो इसकी जगह भी 4, यहाँ पे भी 4 है, इन दोनों की है गुणा,
तो 4 चौक 16 प्लस 3। P2 बराबर, एक से चिन्ह किस किस के हैं, एक तो इसका देखो यहाँ पे प्लस का निशान होता है, जहाँ पे कोई निशान नहीं दिया वहाँ पे प्लस का निशान, ये प्लस का और ये प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गए 13 माइनस 16। अब ये चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या करेंगे घटाएंगे। मैंने बताया अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम घटाएंगे। 16 में से 13 गए, 3 बचे। बड़ा चिन्ह मतलब बड़ा कौन है, माइनस के 16 दिखाई दे रहा, तो इस पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब P0 कब बनेगा, देखो ये Py है, अगर मैं P0 का मान निकालना मुझे P1 का, तो P इस y की जगह क्या रख दो 0, तो P0 निकल जाएगा। फिर Py की जगह रखूंगा 1, तो P1 निकल जाएगा, P2 रख दूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो P, ठीक है, y की जगह क्या रखेंगे बताओ, तभी तो बनेगा ऐसा, तो इसकी जगह मैं 0 रख दूंगा, बन गया ना ऐसा। इसका ही मान निकालना पूरे बहुपद में, अंदर क्या करना है हमें, y की जगह 0 रखते जाना, माइनस या 0 प्लस 1। ठीक है, जहां भी y है वहां मैंने 0 पुट कर दिया, तो P0 बराबर 0 घात 0, मैंने अभी बताया 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 1। 0 में से कुछ भी घटाओ जोड़ो कुछ भी करो, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। अब की बार क्या रखूंगा मैं, P1। ठीक है, इसी में 1 रखूंगा। चलिए करते हैं P, अब इसकी जगह कितना रखूं 1, तभी तो 1 बनेगा, ये बन गया। y की जगह मतलब इस पूरे बहुपद में 1 रखना है, 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1। 1 की घात 2 का मतलब भी 1 गुणा 1 यानी कि 1 ही होता है, तो P1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस का है, ये माइनस का तो कट गया, तो 1 आ गया। P1 का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब क्या रखना है, P2, तभी तो बनेगा P2। देखो P1 का, P0 का निकाल दिया, P1 का निकाल दिया, P2 का निकाल दो। P2 बराबर, जहां भी 2 इसकी घात 2 माइनस फिर 2 प्लस 1, तो 2 की घात 2 का मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 4 में 2 गए 2 और 1 3, तो P2 का मान आ गया 3। P2 का मान कितना आ गया 3, तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसे करते हैं, जहां जहां पे भी t है तभी तो 0 बनेगा। चलिए तो t की जगह क्या रख दूं 0। अब जहां भी t है इस सवाल में वहां पे क्या रखेंगे 0। देखो यहाँ पे t आ गया, तो 0 प्लस 2 गुणा में 0 और उसकी घात 2 माइनस 0 उसकी घात 3, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 की 0 में करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था, और माइनस के 0 मतलब क्या आ गया 2 आ गया। P0 का मान 2 आ गया। अब क्या निकालूंगा मैं, P1 निकालूंगा। चलिए तो P, अब जहां पे t है वहां पे 1 रखेंगे, बराबर 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2, t की जगह 1 रखना और उसकी घात 2 रखनी है, माइनस 1 की घात 3 रखनी है। 1 की घात कितनी भी हो एक ही होता है उसका मतलब, 2 और 1 3 हो गया, प्लस मैंने बताया किसी 1 की घात कितनी भी हो तो 1 ही आएगा, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और यहाँ 1 ही आएगा, तो 2 और 3 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो P1 का मान कितना आ गया 4। अब P2 का मान निकाल लें, क्योंकि 2 निकालना हमें, t की जगह 2 रखना, अब 2 प्लस यहाँ t है यहाँ पे क्या रख दूंगा 2 प्लस यहाँ पे कितना 2 तो पहले से ही है, गुणा में 2 और उसकी भी घात 2 माइनस 2 की घात 3। ठीक है, यहाँ पे 2 है, t है ना, इसकी घात 3 है, 2 और 2 तो 4 हो गया, प्लस अब देखो 2 की घात 2, 2 तो यहाँ गुणा में है और 2 की घात 2 है, तो 2 गुणा 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 चौक 8, तो इसकी जगह मैं 8 लिखूंगा 8। और यहाँ 2 की घात 3 का मतलब समझिए, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये रख दिया 8। देखो प्लस का 8 और ये माइनस का 8 कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया। P2 का मान कितना आ गया 4। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है Px बराबर x की घात 3। तो इसमें क्या करना हमें, जैसा भी करे थे, x की जगह 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना। चलिए तो पहले मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे x था यहाँ पे 0 रख दिया, ये बराबर का निशान। ठीक है, अब यहाँ क्या है x है, तो इसकी घात 3 रख देंगे, 0 घात 3, और 0 घात कितनी भी हो तो 0 ही होता है, तो ये आ गया 0, एक उत्तर तो ये आ गया। फिर कितना निकालना P1, जब x की जगह 1 रखूंगा तभी तो P1 बनेगा, P x की जगह 1 रख दिया तभी तो बना ये P1, और इसका मान निकालना 1 की घात 3। अब मैंने बताया 1 की घात कितनी भी हो तो उसका उत्तर कितना होता
एक ही होता तो ये भी निकल गया। अब निकालना 2, तो पी एक्स की जगह कितना रखना 2 बराबर 2, और इसकी घात कितनी है 3, एक्स की जगह 2 रख दिया। अभी बताया था मैंने 2 की घात 3 का मतलब कितना 8, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। चलिए इसमें रखते हैं, पहले 0 रखूंगा फिर 1 फिर 2 रखूंगा, तो पहले 0 रखते हैं, जहां जहां भी एक्स है वहां पे 0 बराबर, यहाँ पे एक्स आ गया 0, फिर माइनस का निशान ऐसे, फिर ब्रैकेट, फिर ऐसे, यहाँ पे देखो 0 प्लस 1, ठीक है। ये कैसे आपस में गुणा में, तो 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, यहाँ है गुणा, यहाँ क्या है गुणा, ये जो है बीच में गुणा जहाँ पे कुछ ना हो, और यहाँ बचा प्लस का, 1 की माइनस में करेंगे तो माइनस का 1, तो पी 0 का मान आ गया हमारा माइनस का 1। अब कितना रखना 1 रखना है, पी एक्स की जगह 1 रखना बराबर, यहाँ पे भी 1 है, ठीक, एक्स की जगह 1 रख दिया गुणा, फिर 1 प्लस 1, ठीक है, 1 में से 1 गया 0 गुणा, यहाँ 1 और 1 2, अब 2 में 0 गुणा करोगे तो 0, 0 की गुणा किसी में भी करें तो 0 ही आता। अब 2 रख लेंगे, ठीक है, P2 बराबर एक्स की जगह 2 माइनस 1, ठीक, यहाँ पे एक्स की जगह 2 प्लस 1 रख दिया, 2 में से 1 गया 1 बचा गुणा, 2 और 1 3, और 3 एकम 3, तो P2 का मान भी ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जैसे इसके संगत ये दिखाया x बराबर 1/3 माइनस के, अगर मैं इसमें ये रख दूं तो ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक देखो पहले तो कब होता है शून्यक, शून्यक को समझेंगे। मान लो हमारे पास में कोई बहुपद है x माइनस 2 है, ठीक है। अब इसमें x का मान मैं क्या रखूं जो ये 0 हो जाए। x का मान जैसे मैंने 4 रखा तो ये 0 नहीं हुआ, 5 रखा नहीं हुआ, 2 रखा तो हो गया, तो जिसने इसे 0 कर दिया वही इसका शून्यक होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, चलिए 2 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया माइनस 2, 2 में से 2 गए 0, तो किसने x बराबर मैंने 2 रखा, तो x बराबर 2 जो है, ये 2 जो है इस पी एक्स का एक शून्यक होगा, ठीक है। तो अब हम ये मान रख रख के देखेंगे, इसमें जो हमारा आंसर 0 आ गया तो वो इसका शून्यक होगा, वरना उसका शून्यक नहीं होगा। आ गया समझ में, x का मान जो भी रखने पे वो 0 हो जाए वही उसका शून्यक होगा। चलिए तो करते, कुल मिला के हमें ये मान रखना है इसमें, और इसका पी एक्स का मान अगर 0 आ गया तो ये इसका एक शून्यक होगा। चलिए रखते हैं, तो x की जगह कितना रखना हमें माइनस के 1/3 बराबर 3, तो यहाँ पहले चीज है गुणा में x है और प्लस 1, x की जगह कितना रखना हमें माइनस के 1/3, तो p माइनस के 1/3 बराबर, देखो 3 गुणा में नहीं है, मैंने बताया ये गुणा में होते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गए तो ये बचा माइनस का 1 प्लस 1। अगर बेटा कहीं पे ये लिख रहा है यहाँ पे माइनस के 1/3 है, तो 3 से 3 ये गुणा में है, क्या में है गुणा में, तो कौन बचा माइनस का 1 ही तो बचा, और यहाँ पे प्लस का 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, तो क्या ये इसका शून्यक होगा कौन ये, तो इसका आंसर 0 आ गया, तो कह देंगे यह इसका एक शून्यक है, तो कह देंगे x बराबर माइनस के 1/3, ठीक है, बहुपद, बहुपद इसका नाम मैंने पी एक्स रख रखा, पी एक्स का एक शून्यक है, शून्यक है। आ गया होगा समझ में, अगर हमारा आंसर 0 आ जाए रखने पे तो वो उसका एक शून्यक होगा, वरना नहीं होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या रखना अब की बार, देखो पी एक्स जहां भी मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ 5, यहाँ पे भी एक्स है ब्रैकेट माइनस 5, कितना रखना है 4/5, 4/5, यहाँ पे भी 4/5, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकाल लें हम पी 4/5 निकाल लें, यहाँ पे कितना बचा 4 माइनस 5, क्या ये 0 आया, इसका आंसर 0 आया नहीं आया, तो ये इसका शून्यक नहीं होगा, तो कह देंगे x बराबर 4/5 इस पी एक्स का बहुपद, बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा ये रहा, ठीक है। कितना है पी एक्स बराबर हमें दे दिया है x² माइनस 1, और हमें क्या क्या रख के देखना है, एक बार तो x रख के देखना और एक बार -1, जिस पे भी 0 आ जाए तो वो उसका शून्यक होगा। चलिए तो पहले मैं 1 रख के देख,
एक्स, यहाँ पे एक्स है ना तो इसकी जगह पे एक रख दिया, यहाँ पे एक्स है तो एक रख दिया, और इसके ऊपर क्या है, घात दो है तो कोई दिक्कत नहीं, घात दो रख देंगे वन। एक की घात दो का मतलब एक ही होता है, और माइनस एक। ठीक है, क्या निकालते जा रहे हैं, पी वन। एक रखा पहले मैंने ये वाला, तो एक में से एक गया जीरो। बताओ क्या ये इसका शून्यक होगा, तो कह देंगे कौन, एक्स बराबर एक, बहुपद, बहुपद कौन है, पी एक्स का शून्यक, शून्यक होगा। अब की बार क्या रखना है, माइनस का एक, माइनस एक और चेक करना है, चलो करते हैं माइनस का एक, पी एक्स की जगह माइनस का एक बराबर माइनस का एक की घात दो और माइनस वन। माइनस एक की घात दो का मतलब माइनस का वन गुणा माइनस के वन। अब माइनस के वन में गुणा होगी तो प्लस का वन आएगा, ठीक है, वन के वन में वन, तो ये आ गया पी माइनस वन बराबर, तो एक आया और माइनस का एक में से एक गया जीरो, तो पी माइनस वन बराबर जीरो। तो ये भी इसका शून्यक होगा। क्या एक बहुपद के दो शून्यक हो सकते हैं, हाँ भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर द्विघात है तो उसके दो शून्यक हो सकते हैं। तो लिख देंगे एक्स बराबर माइनस वन, बहुपद, बहुपद पी एक्स का शून्यक है, शून्यक होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, ये है पी एक्स बराबर, ये एक्स बराबर माइनस वन रखना पहले और फिर दो रखना है। चलिए तो पी एक्स बराबर पहले मैं माइनस वन रख रहा हूँ, माइनस का वन बराबर, यहाँ एक्स है, देखो इस ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स है ना, इसकी जगह वन और ये प्लस का वन है गुणा में, एक्स की जगह कितना, माइनस का वन और माइनस के दो, तो p माइनस वन बराबर एक में से एक गया तो जीरो, यहाँ पे गुणा, और ये हो गया माइनस के तीन, ठीक है, माइनस का एक और माइनस के दो। अब जीरो की किसी में भी गुणा करें तो क्या आएगा बताइए, जीरो आएगा। तो क्या ये इसका शून्यक है, तो हाँ ये एक शून्यक है, तो कह देंगे एक्स बराबर माइनस वन, बहुपद, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, शून्यक है। चलिए अब इसे देखते हैं दो को, मतलब जहां भी एक्स है वहां पे दो रखना है, पी यहाँ पे एक्स है ना तो इसकी जगह दो रख दिया, ये रहा बराबर, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ दो रख दिया, प्लस में वन है, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पे कितना रखना, दो माइनस दो, यहाँ पे क्या दो और एक तीन हो गया ना, दो में से दो गए जीरो, जीरो गुणा किसी में भी कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो। तो क्या ये इसका एक शून्यक होगा, कह देंगे हाँ, एक्स बराबर दो, मतलब ये वाला दो, बहुपद, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, शून्यक है। इसका अब करते हैं हम पांच, अब इसका पांचवा पार्ट करते हैं। क्या करना है, एक्स बराबर जीरो रखना है, जहां भी एक्स है इस समीकरण में, इस बहुपद में, वहां पे जीरो रखना, तो यहाँ पे जीरो बराबर जीरो, और उसकी घात कितनी है, दो। अब जीरो की घात कितनी भी हो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो जीरो। बताइए क्या ये शून्यक है, तो कह देंगे शून्यक है, शून्यक है, ठीक। अब ये देखो, इसे चेक करना है, एक्स बराबर माइनस के एम बटे एल रखना है एक्स की जगह, चलिए रखते तो यहाँ पे कितना लिखना, माइनस के एम बटे एल, जहां जहां भी एक्स है वहां पे माइनस के एम बटे एल रखना, तो यहाँ पे एल है, यहाँ फिर एक्स आ गया, तो इसमें कितना रखना, माइनस के एम बटे एल प्लस एम, ये साथ में है, ठीक है। चलिए तो P माइनस के एम बटे एल बराबर, देखो एल से एल कट जाता है, जैसे एल गुणा एम बटे एल है तो एल से एल कट जाएगा, ये माइनस भी है, तो माइनस का एम बचा, ये प्लस का एम बचा, तो प्लस के एम से माइनस का एम कैंसिल हो जाएगा, तो P माइनस का एल बटे एल बराबर जीरो। बताइए क्या ये इसका बहुपद का शून्यक है, जीरो आ रहा ना आंसर, तो ये इसका शून्यक है। जब भी कोई शून्यक होगा तो वो जीरो के बराबर आ रहा होगा, ठीक है, तो कह देंगे पी एक्स का एक्स बराबर माइनस के एम बटे एल एक शून्यक है, शून्य है, जिस पे जीरो आ जाए वो इसका शून्यक होगा। चलिए तो पहले रखते हैं माइनस के एक बटे रूट तीन, कहाँ पे, जहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो इसकी जगह रखेंगे माइनस का एक बटे रूट तीन, ठीक है, माइनस बराबर तीन, यहाँ पे फिर एक्स आ गया और उसकी घात दो है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस के एक बटे रूट तीन माइनस वन, तो p माइनस के एक बटे रूट तीन
का मान क्या है। देखो पहले इसे समझेंगे, माइनस के 1/√3 की घात 2 को समझेंगे क्या है इसका मतलब। 1 की घात 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे, इसकी घात 2 और ये √3 की घात 2 अलग अलग लिख दिया मैंने, इससे ये कट जाएगा तो 1 की घात 2 का मतलब 1 और यहाँ पे 3 तो 1/3 कितना बना ये 3 गुणा में बाहर है, इसका मान कितना आया 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो p - 1/√3 बराबर 1 - 1, एक ही तो बचा, एक में से गया 0 तो p - 1/√3 बराबर 0। तो ये इसका एक शून्यक होगा। अब इसके साथ में मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या ये इसका शून्यक है या नहीं है, 2/√3, ठीक है। चलिए तो करते हैं। अब मैं इस समीकरण में जहां जहां भी एक्स है वहां पे क्या रख रहा हूँ 2/√3, तो p 2/√3 बराबर 3 गुणा में ही, ठीक, 2/√3 यहाँ पे एक्स है और उसकी घात 2 -1, अभी बताया था कैसे, तो 2 दूनी इसकी 4 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा, 3 गुणा 4 इतना बनेगा 3 -1 कैसे, 2/√3 इसकी घात क्या है 2, तो इसकी घात 2 अलग लिख लूंगा, 2 की घात 2, इसकी घात 2 अलग लिख, इससे तो रूट कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, 4 में से 1 गया तो कितने बचे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 में से 4 - 1 यानी कि 4 में से 1 गया तो 3 बचे, तो यहाँ 0 नहीं आया, तो ये शून्यक नहीं है, कौन शून्यक नहीं है, ये शून्यक है, तो कह देंगे कैसे, बहुपद, बहुपद पी एक्स का -1/√3 एक शून्यक है, शून्यक है, जबकि जबकि 2/√3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इसका 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे 1/2 रखना है। चलिए तो पी एक्स यहाँ पे आ गया तो इसकी जगह 1/2 बराबर 2 गुणा x की जगह कितना 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है पी 1/2 का मान, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 1/2 बराबर 2, बताइए क्या 0 आया, नहीं आया ना, तो ये शून्य नहीं होगा, तो कह देंगे x बराबर 1/2 बहुपद, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक नहीं है, नहीं है। चलिए तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी तो हमने शून्यक चेक करा था कि शून्यक है या नहीं है, ठीक है। अब हमें बता इनका निकाल के दिखाना है कि शून्यक क्या है, ठीक है। और समझ में, जैसे हमने अभी चेक करा था, जैसे पी एक्स बराबर हमें दे दिया x² -1 दे दिया, हमने चेक करा था कि इसका शून्य क्या है, तो शून्य कब निकलता था, जब ये 0 आ जाता था। अगर हमारा पी एक्स का मान 0 आ गया तो हम कहते थे इसका शून्य ये है, ठीक है। चलिए जैसे मैं x बराबर 1 पे चेक करूँ क्या इसका शून्य है या नहीं, तो p1 बराबर x की जगह क्या रख दिया 1 और इसके बाद 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 तो 0 आ गया। तो अब कहेंगे हम क्या p1 जो है इसका एक शून्यक है, कौन, x बराबर 1 पर px इसका एक शून्यक है, बताते थे नहीं, क्या कहते थे x बराबर 1 px का एक शून्यक है, कब, जब 0 आता था। तो जब 0 आएगा तभी शून्यक निकलेगा, तभी कहेंगे कि ये इसका शून्यक है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक है, शून्यक निकाल के दिखाना है हमें, ठीक है। तो शून्यक निकालने का तरीका कुल मिला के जैसे मैं बता रहा हूँ इसे समझो, ठीक है। जैसे हम कब कहते थे शून्यक, इस पी एक्स का मान 0 आ जाता था, किसका, पी एक्स का मान अगर 0 आ गया तो हम कहते थे इसका एक शून्यक होगा। तो अब पी एक्स को हम 0 के बराबर रख देंगे, सबसे पहला काम यही, रख दिया पी एक्स को 0 के बराबर। पी एक्स का मान कितना है x + 5, तो इसके नीचे इसका मान रख देंगे x + 5 बराबर 0, ठीक है। ये तो 0 चल ही रहा है, इसकी जगह मैंने शून्य कब निकालते थे हम, जब उत्तर 0 आ जाता था हमारा तब कहते थे शून्य, तो इसलिए इसे मैंने 0 के बराबर रख दिया शून्य के लिए, शून्य निकालने के लिए। अब देखो कैसा, इधर प्लस का आना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -5, तो x बराबर -5 इस बहुपद का एक शून्यक होगा 100%, ठीक है।
जांच करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जांच तो हमने पहले कर ली थी। अब हमने ये निकाल के दिखाना था कि इसका शून्य क्या होगा। तो हमारा शून्य x बराबर -5 इसका एक शून्य होगा। समझो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, सवाल दे दिया हमें, जो दे दिया उसको जीरो के बराबर रखना है, यानी कि इसे हम जीरो के बराबर रख देंगे। देखो पी एक्स बराबर, इसे मैंने जीरो के बराबर रख दिया, इसका मान कितना है x+5, तो इसकी जगह मैंने x+5 रख दिया, ये बराबर जीरो के, ये प्लस का है बराबर के, इधर जाकर माइनस का आ गया। चलिए ऐसे ही से करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा पी एक्स को जीरो के बराबर रखना। तो पी एक्स का मान कितना है, x-5 बराबर जीरो, ये माइनस का इधर जाकर क्या का होगा, प्लस का। तो x बराबर 5 इसका एक शून्य है। अब इसे करेंगे, तो पी एक्स को सबसे पहले हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो के। अब पी एक्स का मान कितना है, 2x+5 बराबर जीरो। 2x, देखो ये प्लस का, मैं इसे बराबर के इधर लिया है तो ये माइनस का हो गया। दो बताओ क्या में गुणा में, तो इधर क्या में जाएगा, भाग में, ये आ गया। तो ये भी इसका एक शून्य होगा। चलिए इसे देखेंगे। तो पी एक्स को सबसे पहले क्या रखेंगे हम, जीरो के बराबर रख दिया इसे जीरो। अब इसका मान क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x-2 बराबर जीरो। तो ये माइनस का इधर जाके क्या का होगा, प्लस का। अब ये 3 गुणा में इधर क्या में जाएगा, भाग में, 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसे करते हैं। पी एक्स को क्या करेंगे, सबसे पहला काम है पी एक्स को जीरो के बराबर रखना, तो रख दिया। अब पी एक्स का मान कितना है, 3x बराबर जीरो। पी एक्स की जगह पी एक्स का मान, अब ये गुणा में है 3, इधर भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर 0/3। अब जीरो किसी से भाग करो तो क्या आएगा, जीरो। तो ये भी इसका एक शून्य होगा। चलिए इसे करते हैं छठे को। पी एक्स बराबर, तो सबसे पहला काम है हमारा पी एक्स को जीरो के बराबर रखना। कब, जब शून्य निकालना हो, क्योंकि शून्य तभी कहते थे जब वो जीरो के बराबर आ जाता था हमारा उत्तर। तो पी एक्स का मान कितना है, ए एक्स बराबर जीरो। तो ए गुणा में इधर क्या में जाएगा, भाग में, 0/a। तो जीरो को किसी से भाग करो क्या आएगा, जीरो। तो एक शून्य किया गया। इसका मतलब समझो, ए डज नॉट जीरो, ए को जीरो के बराबर मत लियो बस इसमें। ठीक है, इस सवाल के लिए। चलिए इसका छठा पार्ट करते हैं, सातवां। तो सातवां क्या है, यहाँ पे कर देता हूं मैं। सातवां पार्ट है हमारा, वो है पी एक्स बराबर, हमें दिया है cx+d। ठीक है, ये दिया है। और क्या क्या कह रहा है कि c जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या है, देखो c जो है तुम्हें जीरो के बराबर नहीं, अगर तुम c का मान जीरो रख दोगे तो इधर d बचेगा, तो निकल नहीं सकता। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें बस ये करना चाहिए। क्या करना है, वही जो करते आ रहे हैं, पी एक्स को जीरो के बराबर। तो cx+d बराबर जीरो। ठीक है, ये रख दिया हमने पी एक्स का मान। ये प्लस का इधर इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, cx बराबर -d। अब ये गुणा में c, तो इधर क्या में जाएगा, -d/c। ये ही आंसर है। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। चलिए अब करते हैं अगली एक्सरसाइज।